जय श्री कृष्ण। आप सब लोग अपने इस परिवार के साथ यानी आपके सारथी परिवार के साथ जन्माष्टमी जन्म उत्सव मनाने ज़रूर आइएगा। हम लाइव आएंगे 11 तारीख की रात्रि 12 बजे और अगले दिन 12 तारीख को हम मनाएंगे कृष्ण जन्म उत्सव। 2 दिन हम जन्माष्टमी पे आपके साथ अपने ठाकुर जी के जन्म उत्सव का पूरा आनंद लेंगे और आपको भी देंगे। तो आप सब से नम्र निवेदन है कि अपनी सारथी के साथ और अपने सारथी परिवार के साथ आप नंद उत्सव में और कृष्ण जन्म उत्सव में हमारे साथ ज़रूर सम्मिलित होइएगा। हमारे ठाकुर जी, साथ में राधा रानी, लड्डू गोपाल, सबका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने आप अपने इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। बिना परिवार के कोई त्यौहार पूरा नहीं होता, इसलिए आप सब से गुजारिश है कि समय निकालकर ज़रूर आइएगा और ठाकुर जी के जन्म उत्सव में भाग ज़रूर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? चेहरे की प्रसन्नता बता रही होगी कि मैं बहुत खुश हूँ। मेरा खुश होना तो बनता है भाई। मेरे केशव, मेरे माधव, मेरे गोविंद, मेरे कृष्णा, उनका जन्म उत्सव हो और मेरे अंदर उत्साह ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे रोम रोम में जो बसा है उसका जन्म उत्सव हो और मैं प्रसन्न हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, कई लोग इसे पागलपन भी कहते हैं, कई लोग दीवानगी भी कहते हैं। जो भी कह दीजिए, जो नाम दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये क्या खुशी है, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरे लिए सारे त्यौहार एक तरफ और मेरा सच में जन्माष्टमी का त्यौहार एक तरफ होता है। कृष्ण जन्म उत्सव हो तो ऐसा लगता है मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि की ताकत आ जाती है उस जन्म उत्सव को मनाने के लिए। शायद ये ऊपर वाले की ही कोई बहुत बड़ी कृपा रही होगी जो मैं अपने माधव के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। शायद कहीं ना कहीं ये उनका ही मुझ पे कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा जो मैं उनके जन्म उत्सव के लिए दिलो जान लगा कर कुछ कर पाती हूँ। वरना ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कभी वक्त, कभी परिवार, कभी आर्थिक, कभी शारीरिक, कभी मानसिक या कभी किसी और व्याधि के कारण वो अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाते। हाँ, थोड़ा सा दुखद होता है पर फिर भी मन से पुकारेंगे तो वो यूं ही चले आएंगे। वैसे भी वो तो अपने भक्तों के दीवाने हैं। भक्त ने पुकारा और ठाकुर जी सामने हाजिर। 2 शब्द सिर्फ आप बोल दीजिए, राधे राधे, तो देखिए कैसे कृष्ण दौड़े चले आते हैं। जिस तरह मेरे चेहरे पे मुस्कान आती है ठाकुर जी का नाम लेने से, वैसे ही शायद उनके चेहरे पर भी आती होगी राधे का नाम सुन के। तो चलिए आज जन्माष्टमी के कुछ बहुत अचूक उपाय हम जान लेते हैं। समस्याएं अनेक होंगी, जीवन में कष्ट बहुत सारे होंगे, पर उपाय बहुत सरल। जो समस्या हो, जैसी समस्या हो, बस हमें सच्चे भाव से, सच्चे दिल से उसे पुकारना है। वो आएंगे तो अपने साथ सारे कष्ट ले जाएंगे। बस इसी भावना के साथ, इसी मन में प्रतिज्ञा के साथ हमें अपने केशव को आवाज़ लगा देना है। पता नहीं कैसे, पर मुरली वाला हर कष्ट हर लेगा, बस मुझे ये विश्वास है। तो चलो जन्माष्टमी के कुछ ये अचूक उपाय कर लेते हैं। जन्माष्टमी की रात्रि को आपको कितना भी कष्ट है जीवन में, कोई भी कष्ट है जीवन में, कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान ज़रूर रखिएगा। जैसे कि आप दूध में केसर डाल के भोग ज़रूर लगाइएगा। आप माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाइएगा। उनके सामने मोर पंख एक लाल धागे से बांधकर ज़रूर रखिएगा। चाहे 1 रखें, चाहे 2, चाहे 5, चाहे 11, वो आपका सामर्थ्य है, पर रखिएगा ज़रूर। उनके सामने एक बांसुरी ज़रूर रखिएगा
चांदी की बांसुरी रखेंगे बहुत अच्छा है, नहीं तो बांस की बांसुरी भी रखेंगे वो भी चलेगी, पर रखना ज़रूर है। ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको उस दिन उनके सामने ज़रूर से रखनी ही रखनी होती हैं। इसके अलावा वैजयंती माला, तुलसी माला, तुलसी पत्र ठाकुर जी के सामने ज़रूर रखे जाते हैं। बस इतना ही है, इसी से मोह जाते हैं, इसी से खुश हो जाते हैं, इसी से उनके मन में अपने भक्तों के लिए प्रेम उमड़ आता है। बस इतनी छोटी सी चीज़ों से आप श्री कृष्ण को अपना बना पाते हैं। चलिए अब आपको कुछ उपाय भी बता देती हूँ। अगर आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, वो पढ़ाई नहीं करता है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, उसकी संगति बिगड़ गई है या उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो क्या करना चाहिए? जन्माष्टमी की रात्रि को एक बांसुरी के अंदर शहद भर के आपको किसी सुनसान जगह पे गाड़ देना चाहिए। अगर आपके बच्चे को कहीं भी झूठ बोलने की आदत लग गई है या किसी नशे की आदत लग गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जन्माष्टमी की रात्रि को एक पीले कपड़े के ऊपर एक बांसुरी रखकर उसमें कुछ पीले चावल डालकर अपने बच्चे के सिर से 7 बार घुमाकर किसी सुनसान जगह पर जाकर गाड़ देना चाहिए। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रूप से बढ़ गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जन्माष्टमी को अपने घर के अंदर गोमूत्र का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको अष्टगंध से ओम और स्वास्तिक का तिलक ज़रूर बनाना चाहिए और चिन्ह ज़रूर बनाने चाहिए। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर राधे राधे ज़रूर लिखना चाहिए, और ये आप रोली से यानी कि लाल सिंदूर से लिखेंगे तो आपके घर में आने वाली हर अला बला आपके घर से दूर भाग जाएगी। घर के मुख्य द्वार पे आप क्रॉस करके 2 मोर पंख अगर लगा देते हैं तो ऐसा करने से भी आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं घुस पाती। आपके घर में धन का अभाव हो रहा है, कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? दक्षिणावर्ती शंख के अंदर दूध भर के आपको उस रात्रि को अभिषेक ज़रूर करना चाहिए, और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको मिलती है। साथ में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक पीले कपड़े के ऊपर स्वास्तिक बनाना चाहिए हल्दी से, और उसके ऊपर 2 केसर की पत्तियां रख के आपको एक चांदी का सिक्का रख देना चाहिए। तत्पश्चात आपको श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। उसके ऊपर एक मोर पंख रखकर उसको आप फोल्ड करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में ज़रूर रखिए। अगर आपके पास कोई तिजोरी या अलमारी नहीं है तो आप अपने घर के नॉर्थ एरिया में इस पोटली को टांग भी सकते हैं। ऐसा करने से बड़े कर्जे से आपको मुक्ति मिलती है, रास्ता मिलने लगता है, राह मिलने लगती है और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप पति पत्नी में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहते हैं, अलग हो नहीं सकते और साथ हो नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जन्माष्टमी वाले दिन में कहीं भी किसी भी गरीब व्यक्ति को जाकर मिश्री ज़रूर देनी चाहिए, मिश्री का दान ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ में आपको मंदिर में पीले वस्त्रों का या फिर पीले फूलों का श्रृंगार ज़रूर कराना चाहिए। पीले वस्त्र का अगर आप श्रृंगार करा सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप किसी अभाववश नहीं करवा पाए तो पीले फूल ज़रूर आप किसी कृष्ण मंदिर में देकर आइएगा। सुबह से लेकर शाम तक जन्माष्टमी पे आप जितनी बार राधे राधे स्मरण करेंगे, आप जितनी बार कृष्ण कृष्ण का नाम लेंगे, उतने ज़्यादा आपके वर्षों तक के, आपके जन्मों जन्मांतर तक के पाप कटते चले जाएंगे। आपके घर में अगर पितृ दोष है, आपके घर में अगर किसी को काल सर्प दोष है, आपके घर में अगर किसी को वंश दोष है, कुल दोष है, इस तरह का कोई भी दोष अगर आपके घर में व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, ख़त्म नहीं होने पर आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको 11 भगवत गीता जन्माष्टमी के दिन ज़रूर मंदिर में रख कर आनी चाहिए या किसी ब्राह्मण को ज़रूर आपको देनी चाहिए।
भगवत गीता का आपको 11वां और 14वां अध्याय ज़रूर पढ़ना चाहिए। कष्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आपके जीवन में आके खड़ी हो, आप ये उपाय करके देखिए, आपको कोई ना कोई राह देने माधव ज़रूर आएंगे। बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है, जिनको अपने घर में एक लड्डू गोपाल चाहिए, या बहुत सारी ऐसी मेरी प्यारी बच्चियां हैं जिनके अभी गर्भधारण हो रखे हैं और उनको बच्चा होने वाला है, तो वो बच्चा संस्कारी हो, उनमें बहुत अच्छे गुण आए, उनको बहुत सद्गुण मिले। उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। जिन बच्चों को या जिन दंपत्तियों को बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनको संतान के लेकर बहुत ज़्यादा कष्ट है, संतान प्राप्ति में कष्ट है, क्या करना चाहिए आपको? आपको जन्माष्टमी की रात्रि से लेकर देव उठनी एकादशी तक संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने घर के अंदर एक छोटी सी लड्डू गोपाल की फ़ोटो लेनी चाहिए। उनको डेली आपको केसर का तिलक या हल्दी का तिलक या फिर आपको चंदन का तिलक लगाना चाहिए और उनके सामने एक अगरबत्ती और दीपक लगाकर आपको ये पाठ करना चाहिए। याद रखिएगा, जब तक आप ये पाठ करें आपके मन में किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, चाहे सारी दुनिया से आपको ना मिल चुका हो, लेकिन आपको याद रखना है कि आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका दिमाग सिर्फ एक ही बात कहना चाहिए कि मेरे घर में लड्डू गोपाल ज़रूर आएंगे, मुझे ज़रूर लड्डू गोपाल की प्राप्ति होगी, मुझ पर उनका आशीर्वाद ज़रूर बरसेगा, मुझे माँ कहकर मेरे लड्डू गोपाल ज़रूर पुकारेंगे। इस भावना के साथ अगर आप ये काम कर देते हैं, मैं आपको 1,00,00,000% गारंटी देती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है सिर्फ एक इसी भावना के साथ और इतने से छोटे से स्तोत्र के साथ। परंतु आपके मन में नेगेटिविटी आई तो समझ लीजिएगा पूरा काम ज़ीरो हो गया। इसलिए अपने आप को बहुत स्ट्रांग करिए और कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, आप खुद खुशखबरी देने मुझे मेरे इसी चैनल पर कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए, एक छोटी सी चीज़ और आपको कर लेनी है। आपको नीम की लकड़ी का एक झूला बनवा लेना है, वो आपको लड्डू गोपाल के मंदिर में ज़रूर चढ़ाना है। आप कृष्ण जी के किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में आप जैसा एक लड्डू गोपाल जल्द आ जाए, या आशीर्वाद दीजिए। साथ ही साथ में अगर आप कर सकते हैं तो आप चांदी का झूला भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर चांदी का ना हो तो आप नीम की लकड़ी का ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। बहुत जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। जो मेरी प्यारी बच्चियों ने अभी गर्भ धारण कर रखा है और उनके घर में नन्ना मुन्ना लड्डू गोपाल या माँ आने वाली हैं, उनके लिए मैं क्या बताने वाली हूँ, बहुत अद्भुत है। पहली चीज़, जन्माष्टमी की रात्रि को दूध में केसर डालकर ज़रूर भोग लगाना लड्डू गोपाल को, और वो भोग आप ज़रूर पी लेना, बिना सोचे समझे पी लेना। बहुत गुणवान, बहुत भाग्यशाली और बहुत ही प्यारा बच्चा आपके घर में खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ आएगा और उसका भाग्य स्वयं ठाकुर जी द्वारा लिखा जाएगा। दूसरा महा उपाय, आपको जन्माष्टमी की रात्रि को एक कौड़ी लेनी है और आपको ठाकुर जी के सामने चुपचाप रख देनी है। अगले दिन सुबह उसको पीले कपड़े में बांधकर आपको अपने तकिए के नीचे रखना है जहां आप सोती हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे की बॉडी में, आपकी बॉडी के थ्रू उसकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और आपके बच्चे के गुण बढ़ जाएंगे। भाग्यशाली होगा, आपका नाम रोशन करने वाला होगा और हमेशा आपके लिए वो गर्व का कारण बनेगा। चलिए, एक और छोटा सा उपाय मैं बता देती हूँ। आपको अपने मोबाइल में, भाई सब यूज़ करते हैं, मोबाइल सबके पास होता है, आपको अपने मोबाइल में जन्माष्टमी वाले दिन से एक लड्डू गोपाल का वॉलपेपर लगा के रखना है। अगर हो सके तो साथ में ही आपको कोई अच्छा सा भजन लड्डू गोपाल का ज़रूर सुनना है। अगर आप रोज़ाना ये करते हैं तो याद रखिएगा, कान्हा जी के बहुत सारे गुण आपके बच्चे में स्वतः ही आ जाएंगे। तो चलिए, उन बच्चों के लिए ये विशेष आशीर्वाद है जिनके घर में छोटे से लड्डू गोपाल या माँ किसी रूप में आने वाली हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आती हूँ उन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए जिनको अपना प्यार चाहिए, जिनको अपने प्यार को, अपने रिश्ते को एक बंधन में बांधना है, जिन्हें विवाह करना है भाई, तो वो क्या कर ले। पहली चीज़, आप राधा रानी के सामने जन्माष्टमी वाले दिन 16 श्रृंगार ज़रूर चढ़ाइएगा।
दूसरी चीज़, आप ठाकुर जी के मुकुट में मोर पंख ज़रूर जड़वाइएगा। तीसरी चीज़, आप राधा रानी को और ठाकुर जी को लाल पुष्प, रेड रोज़ होता है ना जो हम वैलेंटाइन पे एक दूसरे को देते हैं, बस वही रेड रोज़ आपको लेके एक ठाकुर जी को चढ़ा देना है, एक राधा रानी को चढ़ा देना है। मनोकामना तो आप बोलेंगे ही कि मैं डैश 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 इस व्यक्ति से विवाह करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। मनोहर है ना सबके मन की बात सुनने वाले, तो बस आप उनको बोल के आइए, वो आपकी ये कामना ज़रूर सिद्ध कर देंगे। चलिए अब इन जनरल उन लोगों के लिए बता देती हूँ जो अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं। आप अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल के जन्म के समय कुछ धनिया, धनिया समझते हैं ना आप, हरा धनिया, वो भी सूखा हुआ जो होता है, साबुत हरा धनिया, आप ज़रूर से लड्डू गोपाल के सामने चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से आपके मन की हर मनोकामना वो ज़रूर सुन लेंगे। आज के दिन धनिया की पंजीरी बनाने का भी विशेष महत्व होता है और साथ में धनिया भी उनको चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मन में जो भी हो, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मेरा ये पढ़ाई पूरा हो जाए, मैं विदेश चला जाऊँ, मेरे घर में ऐसा हो जाए, मुझे नहीं पता आपकी क्या मनोकामना है, बस मैं तो आपको वो मनोकामना पूर्ण होने का रास्ता दे रही हूँ। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है उसे 16 बार एक पेपर पे लिख लीजिए। उसके बाद में उसके ऊपर आप गोपी चंदन का तिलक लगा दीजिए। एक बार लगाना है, गोपी चंदन का तिलक लगा दीजिएगा। तत्पश्चात कृष्ण जी के किसी भी मंत्र को 108 बार बोलकर उसे एक वैजंती माला से आप बांध कर आप श्री कृष्ण के कदमों में रख दीजिएगा। जब आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाए तो बहते हुए जल के अंदर आप उस पर्ची को उठाकर ऐसा का ऐसा ही प्रवाहित ज़रूर कर दीजिएगा। आप अगर ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी ना आए, तो आपको तुलसी माला ज़रूर ठाकुर जी के सामने आज के दिन भेंट करनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बहुत नाम हो, आपको बहुत सम्मान मिले, तो आज के दिन ठाकुर जी को विशेष मुकुट बनवाकर ज़रूर चढ़वाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई आपका तिरस्कार ना करे, कभी कोई आपको धोखा ना दे, आपके साथ कभी कोई चीट ना हो, पास्ट में होता है तभी इंसान उन चीज़ों से डरता है, और आगे ना हो उसके लिए ही अगर मनोकामना चाहता है, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा उपाय आपको बता रही हूँ मैं। आपको इत्र मिलाकर जल के अंदर अभिषेक ज़रूर करना है। करके देखिएगा, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात ज़रूर मिल जाएगा। चलते चलते उन लोगों के लिए ज़रूर बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं या जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ उन्हें पकड़े रहती हैं। पहली बात तो आप अपने घर के अंदर आज के दिन ज़रूर मोर पंखी के पूरे झाड़ू को लेकर ज़रूर झटकारिए। अपने घर के कोने कोने में आप उस मोर पंखी से पूरे घर में अच्छे से झटकारिए, ताकि आपके घर के अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना रहे। गूगल, लोबान, इसकी धुरी आज के दिन आप ज़रूर अपने घर में दीजिए। अगर आपको कहीं से प्योर गलोचन मिल जाता है तो पानी के अंदर बिल्कुल एक बूंद गलोचन डालकर आपको अपने घर के अंदर छिड़काव ज़रूर करना है। हल्दी के पानी का छिड़काव आपको ज़रूर करना है। मेन गेट की सफाई बहुत अच्छी से करनी है। आपको अपने घर के मंदिर की सफाई बहुत अच्छी से करनी है। कपूर आपको ज़रूर जलाना है आज के दिन। और जो मरीज़ है, जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, जो शारीरिक पीड़ाओं में रहता है, उसको आपको सिर से लेकर पैर तक आपको 7 बार मोर पंख से झाड़ा ज़रूर लगा देना है। करके देखिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। मैं अपने ठाकुर जी के सामने यही विशेष आग्रह करूंगी कि आप सबके जीवन के कष्ट दूर हो जाए। हमारे साथ ज़रूर जन्माष्टमी की पूजा में जुड़िएगा, ठाकुर जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। मेरी राधा रानी का प्रेम ज़रूर आप पर बरसे। बस इसी मनोकामना के साथ आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। यह आपका अपना सारथी परिवार है। इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करिए ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन आता चला जाए। जन्माष्टमी की रात्रि को मैं अपने सारथी परिवार का इंतज़ार ज़रूर करूँगी। जन्म उत्सव साथ में मनाइएगा, आइएगा ज़रूर, मैं आपका इंतज़ार
ज़रूर करूँगी। चलिए 11 तारीख की रात्रि को 12 बजे से हमारे यहाँ जन्म उत्सव चालू हो जाएगा और अगले दिन हमारे यहाँ पर नंद उत्सव मनाया जाएगा। तो आप इस पूरे जन्म उत्सव में और नंद उत्सव में हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। चलती हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।